कौन है जो देश की सेनाओं का सुप्रीम कमांडर है? कौन है जिसे हेड ऑफ द इंडियन यूनियन कहते हैं? कौन है जो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पर काम करता है? ठीक पहचाना, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हां, आज हम बिगिन करेंगे बुलेट की स्पीड में द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट। तो चलिए बिगिन करते हैं आज का लेसन। The President is the head of the state and the supreme commander of the defense forces in India. हमारे देश की सारी सेनाओं का कमांडर अर्थात ऑर्डर देने वाला कौन है? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट ने ऑर्डर दे दिया अटैक, तो अटैक, मालूम है ना आपको। और he exercises his power on the advice of the prime minister and council of ministers. इसका मतलब है कि प्रेसिडेंट में अमेंडमेंट 42 में ये अमेंडमेंट में बनाया गया है कि प्रेसिडेंट को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पर ही काम करना है। क्वालिफिकेशंस, अब कौन व्यक्ति बन सकता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो वो जो कि सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, वो जिसने 35 इयर्स ऑफ एज कंप्लीट कर लिया हो, वो जो कि क्वालिफाइड फॉर द इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ द लोकसभा हो। इसका मतलब लोकसभा की सारी क्वालिफिकेशंस उस व्यक्ति में होनी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, ही मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट। अब वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, लोकल गवर्नमेंट हो, किसी भी जगह पर उसके पास सरकारी पोस्ट या प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। आइए, कैसे इलेक्ट होता है प्रेसिडेंट, इसके बारे में जानते हैं। तो प्रेसिडेंट को इलेक्ट करती है एक कॉलेज, नाम है इलेक्टोरल कॉलेज। अरे सर, वो कॉलेज जहां पे पढ़ाई होती है, जहां पे स्टूडेंट्स आते हैं, क्या उससे कोई लेना देना है? नहीं नहीं नहीं। इलेक्टोरल कॉलेज एक ऐसा कैंपस है जिसे इलेक्शन कमीशन अपॉइंट करता है, जहां पर सारे इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट एंड इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ ऑल द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ ऑल द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी, ये सारे इलेक्टेड मेंबर्स क्या करते हैं? इस इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर होते हैं। ये नॉमिनेटेड मेंबर्स सर क्यों नहीं होते हैं? जो प्रेसिडेंट ने नॉमिनेट किया। आपको ध्यान होगा, प्रेसिडेंट 2 मेंबर नॉमिनेट करता है लोकसभा में एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का, प्रेसिडेंट 12 मेंबर्स नॉमिनेट करता है, यस, पर्संस ऑफ इन द फील्ड ऑफ आर्ट, साइंस, लिटरेचर या सोशल सर्विस। ध्यान है ना? तो इनको क्यों नहीं नॉमिनेट, इन नॉमिनेटेड मेंबर्स को क्यों नहीं इलेक्टोरल कॉलेज में लिया गया है? क्योंकि ये प्रेसिडेंट के द्वारा ही अपॉइंटेड हैं। तो ये तो प्रेसिडेंट का ही पक्ष लेंगे जिस प्रेसिडेंट ने इनको अपॉइंट किया है, इसीलिए नॉमिनेटेड मेंबर्स को इलेक्टोरल कॉलेज में वोटिंग करने का अधिकार नहीं है। और प्रेसिडेंट को नॉमिनेट करने के लिए कम से कम 50 मेंबर, यस, जो व्यक्ति प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए खड़ा हो रहा है, कम से कम 50 मेंबर उसे क्या करेंगे? उसका नाम प्रपोज करेंगे और 50 उसको सपोर्ट करेंगे, सेकंड करेंगे। तो टोटल कितने हो गए? 100 मेंबर्स ऑफ द, यस, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली या पार्लियामेंट क्या करेंगे? किसी एक मेंबर को नॉमिनेट और सेकंड करेंगे, तब जाके वो व्यक्ति प्रेसिडेंट के इलेक्शन पे खड़ा हो सकता है। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद उसको वोट मिलेंगे। कैसे वोटिंग होगी, आइए इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। तो द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली, यस, डायरेक्ट इलेक्शन नहीं है, ध्यान रखिएगा, इनडायरेक्ट इलेक्शन है। क्योंकि आप और मैं जो 18 साल, नहीं तुम लोग नहीं, यस, ताली मत दो, तुम लोग नहीं, यस, तुम लोग नहीं दे सकते हो, क्योंकि ऑब्वियस बात है माइनर हो। तो 18 एंड अबव के लोग जो डायरेक्टली वोट दे सकते हैं, वो लोकसभा के मेंबर को दे सकते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबलीज की मेंबर्स को वोट दे सकते हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली, हाँ, जो हमारे स्टेट में असेंबली होती है, जो हमारे यूपी की विधानसभा है, उसे कहते हैं। हाँ, तो इलेक्टेड मेंबर्स, इन इलेक्टेड मेंबर्स को जिनको हमने वोट दिया है, वो जाकर के प्रेसिडेंट को क्या करेंगे? आगे इलेक्ट करेंगे। इसीलिए इसका नाम रखा गया इनडायरेक्ट इलेक्शन। देखा, डायरेक्टली यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं इलेक्ट कर रहा है प्रेसिडेंट को। तो इनडायरेक्ट इलेक्शन है और इलेक्टोरल कॉलेज अपॉइंट करेगी। और इलेक्टोरल कॉलेज में कौन होंगे? इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट होंगे, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट होंगे, यूनियन टेरिटरी होगी, दिल्ली और पुडुचेरी के भी, यस, मेंबर्स होंगे, और नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं होंगे।
50 मेंबर्स मस्ट प्रपोज, यस 50 मेंबर प्रेसिडेंट का नाम प्रपोज करेंगे, बाकी 50 मेंबर क्या करेंगे, इस प्रेसिडेंट के नाम को सेकंड करेंगे। सेकंड मतलब होता है सपोर्ट करेंगे, तब वो व्यक्ति प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए खड़ा हो सकता है। यस, कम से कम 100 व्यक्ति उसके सपोर्ट में होने चाहिए। और द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड इन अकॉर्डेंस विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। यस, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एंड सीक्रेट बैलेट। सीक्रेट बैलेट तो जानते हैं कि वोट देने वाला व्यक्ति बताता नहीं है कि मैंने वोट किसको दिया है, वोट एक बंद कैबिन के अंदर जाके देना होता है। और समझ में आ रहा है तो यहीं पर लाइक बटन दबाओ। और हाँ, बार बार कहूंगा, फिर कहूंगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 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 चैनल सब्सक्राइब करो। और सिर्फ अपने पास मत रखो, ये वीडियोस, ये लेसन्स आपके और आपके फ्रेंड्स की अमानत है। और इसे क्या करना है, आपको अपने क्लास ग्रुप, अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स को इसे पहुंचाना है। तो आई एम वेटिंग कि अगर आपने अभी शेयर नहीं किया है तो एक मेरे लिए यस क्या करेंगे, अपने फ्रेंड्स को, अपने क्लास ग्रुप को जरूर इसको शेयर करेंगे। सो लेसन में कहीं जाइए नहीं, शॉर्टली हम इसको क्या करेंगे, पूरा फिनिश कर देंगे। तो क्या कारण है कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन इनडायरेक्ट होता है? तो सबसे बड़ा रीजन यही है कि प्रेसिडेंट एक बहुत ही सुप्रीम पोस्ट है देश की। अगर आम जनता इसे वोट देगी तो ये एक सेंटर ऑफ राइवलरी बन जाएगा, दुश्मनी का कारण बन जाएगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बीच में। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि अगर प्रेसिडेंट को यूनियन पार्लियामेंट अपॉइंट करती है तो यह भी हो सकता है कि दोनों हाउसेस, लोकसभा और राज्यसभा में किसी एक पार्टी का क्या हो, रूल हो, जैसे कि आजकल है बीजेपी का रूल है, तो प्रेसिडेंट सिर्फ बीजेपी का ही कैंडिडेट बन के रह जाएगा। ऐसा हमें नहीं करना है, हमें प्रेसिडेंट पूरे यूनियन ऑफ द कंट्री अर्थात पूरे स्टेट्स का भी प्रेसिडेंट चाहिए। इसीलिए स्टेट के लेजिस्लेटिव के भी इसमें मेंबर्स होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन, जो प्रेसिडेंट है वो इलेक्टोरल कॉलेज द्वारा अपॉइंट होना चाहिए। इलेक्टोरल कॉलेज सबको मौका देती है, पूरे देश को रिप्रेजेंट करती है। प्रेसिडेंट पूरे देश का एक फर्स्ट सिटीजन है। इसीलिए आइए रीजन बुकिश में देखते हैं। तो इफ द प्रेसिडेंट इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल तो क्या होगा, ही वुड बी राइवल सेंटर फॉर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और इलेक्शन बाय द इलेक्टोरल कॉलेज वुड मेक प्रेसिडेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द होल नेशन, क्योंकि इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज and elected members of state assemblies of all the states of the country and union territories of Delhi and Puducherry है इसमें। और क्या है, if both the houses are dominated by one single party then the president could not represent the states of the union। इसीलिए प्रेसिडेंट का इलेक्शन इनडायरेक्टली होता है। अब आता है उसकी ओथ ऑफ ऑफिस। प्रेसिडेंट को कसम कौन दिलवाता है प्रेसिडेंट बनने पर? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाता है। चीफ जस्टिस, हाँ, सुप्रीम कोर्ट का जो सबसे बड़ा जज होता है उसे कहते हैं चीफ जस्टिस। इन केस चीफ जस्टिस नहीं हुआ, एब्सेंट हुआ तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट उसे ओथ ऑफ ऑफिस दिला सकता है। टर्म ऑफ ऑफिस क्या है इसकी? 5 साल है। याद होगा, मेंबर ऑफ लोकसभा की क्वालिफिकेशन इस पे अप्लाई होती है, वहां भी 5 साल चलता है, यहां भी 5 साल चलता है। और ही में होल्ड ऑफिस अंटिल हिज सक्सेसर टेक्स चार्ज, या जब तक 5 साल पूरे हो गए हैं और जब तक नया प्रेसिडेंट अपॉइंट नहीं हुआ है तब तक ये प्रेसिडेंट बने रहेंगे। अब प्रेसिडेंट को निकालने के प्रोसेस का नाम क्या है? इम्पीचमेंट। प्रेसिडेंट क्योंकि इतनी डिग्निफाइड पोस्ट है, इतनी बड़ी और सम्मानजनक ऑनरेबल पोस्ट है, तो इसको रिमूव करने के स्टेप्स बनाए गए हैं। अगर किसी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन हो रहा है, देश के संविधान का पालन नहीं कर रहा है प्रेसिडेंट, तो उसे भी निकाला जा सकता है। तो एक क्वेश्चन कर लूं? यस, आज का मेरा क्वेश्चन है, हैज एनी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बीन इम्पीच्ड? आपका जवाब यस और नो में चाहिए मुझे। क्या बताना है आपको? क्या भारत का आज तक कोई राष्ट्रपति इम्पीचमेंट नाम के प्रोसेस से निकाला गया है? हाँ, हिंट के लिए मैं बता देता हूं कि अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन को यस इम्पीचमेंट नाम के प्रोसेस से निकाल दिया गया था। हाँ, तो आपको इंडिया के बारे में बताना है, क्या इंडिया में ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? यस, आपको मालूम है तो यस लिखो,
कमेंट बॉक्स में जवाब दो, ताकि आपके मेरे बीच में यस बॉन्ड बना रहे। एंड आई नो आप लोग झिझकते हैं लिखने में, झिझकना नहीं है। द मोमेंट यू राइट, यू कम्युनिकेट विथ मी एंड आई पर्सनली ट्राई टू मैसेज ऑल द स्टूडेंट्स दोज हु हैव आंसर्ड। आपने देखा भी होगा, मैंने सब पे जवाब दिया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ऑन द वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट कैन लेवल चार्जेस, है ना, एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट कैन लेवल चार्जेस और अ रेजोल्यूशन बाय 1/3, कितने से, सॉरी 1/4, अ रेजोल्यूशन बाय 1/4 ऑफ द टोटल मेंबर इन राइटिंग। यस, 1/4 मेंबर उस पे इल्जाम लगाएंगे, राइटिंग करेंगे, साइन करेंगे एंड साथ में और क्या होगा, रेजोल्यूशन इस पास करेंगे। सिर्फ इल्जाम लगाना नहीं है, उस इल्जाम को 1/4 के बाद 2/3 मेजोरिटी से पास करवाना है, बाय नॉट लेस देन 2/3 मेजोरिटी। पास करा दिया रेजोल्यूशन, जब रेजोल्यूशन पास हो जाएगा तो कहां जाएगा, दूसरा हाउस में जाएगा। द चार्ज लेवल्ड बाय वन हाउस इज इन्वेस्टिगेटेड, दूसरा हाउस इस पे जांच करेगा बाय द अदर एंड द प्रेसिडेंट हैज राइट टू अपीयर, और यहां पर प्रेसिडेंट को बुलाया जाएगा क्या करने के लिए, अपनी बात क्लैरिफाई करने के लिए। और अगर आफ्टर इन्वेस्टिगेशन इफ द चार्ज इज फाउंड ट्रू, सही पाया गया चार्ज, उसके खिलाफ इल्जाम सही है, द resolution by 2/3 majority is passed and the president is removed. अब कुछ पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट देखते हैं। तो एग्जीक्यूटिव पावर, एग्जीक्यूशन का पावर, तो लेजिस्लेटिव लॉ बनाती है, पर लॉ बनने के बाद क्या होगा, हाँ उसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। तो सारे लॉज, सारे रूल्स प्रेसिडेंट के नाम से इंप्लीमेंट होते हैं। सारे एग्जीक्यूटिव लोग, मतलब प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट। चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, गवर्नर्स ऑफ द स्टेट कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट। तो सारे एग्जीक्यूशन के पावर प्रेसिडेंट के नाम से होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, प्रेसिडेंट जब रूल लग जाता है किसी स्टेट में, तो वहां पर भी सारा रूल्स, उसके सारे लॉज सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। ये भी क्या है, एग्जीक्यूटिव पावर है प्रेसिडेंट का। आइए देखते हैं। ऑल एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स आर इशूड इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। सारे देश के ऑर्डर्स प्रेसिडेंट के, राष्ट्रपति के नाम से होंगे, क्योंकि फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री है वो। दूसरा, द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑन हिज एडवाइस। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे अपॉइंट होगा। और चीफ जस्टिस ऑफ द कंट्री, मतलब सुप्रीम कोर्ट, जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, गवर्नर्स ऑफ द स्टेट, ये सारे हायर एग्जीक्यूटिव्स, हाँ चेयरमैन ऑफ द यूनियन सर्विस पब्लिक कमीशन, ये सारे लोग कौन अपॉइंट कर रहा है, प्रेसिडेंट। द प्रेसिडेंट रूल्स द यूनियन गवर्नमेंट कंट्रोल्स द स्टेट। और जब प्रेसिडेंट रूल लग जाता है किसी स्टेट में, तो वहां पर यूनियन गवर्नमेंट इस रूल को, उस स्टेट को चलाती है। लॉ मेकिंग पावर, लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट एड्रेसेस द सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट। इसका मतलब प्रेसिडेंट पार्लियामेंट के सारे लोगों को यस उनका एड्रेस बताता है। अरे हंसना नहीं है, यस तालियां भी नहीं बजानी है, डोंट वरी। क्या मतलब है इसका, एड्रेस नहीं बताता है का मतलब क्या होता है, एड्रेस मतलब होता है आकर के डिलीवर स्पीच करना। तो जब पहली बार 5 ईयर इलेक्शंस के बाद पहली बार लोकसभा के सारे मेंबर्स इकट्ठे होते हैं, तो उनका फर्स्ट सेशन की स्पीच प्रेसिडेंट देता है। ये स्पीच ज्वाइंट सेशन में होती है, लोकसभा और राज्यसभा के दोनों के मेंबर्स एक साथ बैठे होते हैं। और या तो साल का फर्स्ट डे है, आज सेशन बिगिन हो रहा है, तो प्रेसिडेंट क्या करेगा, ज्वाइंट सेशन को क्या करेगा, स्पीच देगा, डिलीवर करेगा। नाम है एड्रेस, न कि एड्रेस बताएगा। चलो, मैसेज टू द पार्लियामेंट। प्रेसिडेंट पार्लियामेंट को मैसेज भेज सकता है। क्या मैसेज भेज सकता है, मैसेज भेज सकता है कि कोई बिल पेंडिंग है, इसको जल्दी पास कराया जाए। मैसेज किसी और मैटर पे भी भेज सकता है। पार्लियामेंट का कॉल कराना, सम्मन करना, प्रोर्यूग करना, मतलब सेशन का अंत घोषित करना कि अब सेशन खत्म हो गया है, अब अगले सेशन में आइएगा कुछ महीनों बाद। याद होगा, साल में 3 सेशंस पार्लियामेंट में होते हैं, बजट सेशन, मॉनसून सेशन, विंटर सेशन। याद है ना आपको। तो हाउसेस का
पावर है प्रेसिडेंट को कॉल कराने का और उनके सेशंस को एंड करने का। और क्या पावर है? लोकसभा को डिसॉल्व करने का। जब किसी पार्टी के पास मेजॉरिटी नहीं होगी, प्राइम मिनिस्टर कोई मेजॉरिटी प्रूव करने लायक नहीं बचेगा, डिसॉल्व कर देगा। याद रखिएगा, राज्यसभा को नहीं डिसॉल्व कर पाएगा। क्यों नहीं प्रेसिडेंट राज्यसभा को डिसॉल्व कर पाएगा, यह आपको बताना है। हाँ, आई एम वेटिंग। कमेंट करके मुझे बताइए, व्हाई अ प्रेसिडेंट कैन नॉट डिसॉल्व राज्यसभा। नेक्स्ट, नॉमिनेशन ऑफ द मेंबर्स। तो 12 मेंबर्स इन दी राज्यसभा को नॉमिनेट करता है, आपको याद ही होगा। ये 12 मेंबर्स एमिनेंट इन स्पोर्ट्स, आर्ट, सोशल सर्विस होते हैं। और 2 मेंबर्स इन दी लोकसभा, ये 2 मेंबर्स एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के होते हैं। कब? इफ दिस कम्युनिटी हैज नॉट बी रिप्रेजेंटेड। इवन प्रेसिडेंट क्या कर सकता है? ऑर्डिनेंस को प्रोमिलगेट कर सकता है। ये ऑर्डिनेंस क्या होता है? ऑर्डिनेंस इज लाइक अ लॉ। कब लगाया जाता है? इफ द प्रेसिडेंट फील्स and is satisfied that a law is necessary and the parliament is not in session। मतलब पार्लियामेंट की सेशंस नहीं चल रहे हैं और देश में अभी कोई जरूरत है अर्जेंटली किसी कानून की, तो प्रेसिडेंट क्या करेगा? वह कानून देश में अप्लाई कर देगा और जैसे ही पार्लियामेंट मीटिंग करने के लिए आएगी, अगला सेशन जैसे ही आएगा, उसके 6 वीक के अंदर, 6 वीक के अंदर क्या करना पड़ेगा? इस ऑर्डिनेंस को पास करना पड़ेगा। इन केस 6 वीक के अंदर पास नहीं हुआ तो ऑर्डिनेंस सीज टू एग्जिस्ट, अर्थात ऑर्डिनेंस भी नल एंड वॉइड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा। गॉट इट? तो इसीलिए ऑर्डिनेंस को कई बार बोला गया है टेम्पररी लॉ, पर ये प्रेसिडेंट के पास पावर है ऑर्डिनेंस इश्यू करने का। आइए अब समझते हैं डिस्क्रिशनरी पावर्स। ये कैसा पावर होता है? ये डिस्क्रिशन का मतलब होता है ऑफ हिज ओन। वैसे मैंने बताया था प्रेसिडेंट एक यसमैन होता है। सर, ये यसमैन मतलब उसे प्राइम मिनिस्टर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के ही एडवाइस पे एक्ट करना होता है, उस पर नो नहीं करता है, वो यस 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 करता है। हाँ, बट डिस्क्रिशनरी पावर में प्राइम मिनिस्टर या वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की नहीं सुनता है, अपने खुद की करता है। तो पावर्स विच इज डिसाइडेड बाय द प्रेसिडेंट हिमसेल्फ आउट ऑफ हिज ओन, अपनी मर्जी से करना है। कब? ऐसा कब करेगा? इफ नो पार्टी विंस क्लियर मेजॉरिटी ऑफ द लोकसभा। लोकसभा का चुनाव हुआ और किसी पार्टी के पास कोई भी एक पार्टी मेजॉरिटी सीट्स होल्ड नहीं कर पाई, तब प्रेसिडेंट क्या करेगा? ही मे अपॉइंट प्राइम मिनिस्टर। तब वो अपने मन से किसी भी व्यक्ति को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर देगा। ठीक? और ऑन दी सडन डेथ ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, हो सकता है प्राइम मिनिस्टर अचानक कोई मर जाए देश का, जैसे कि इंदिरा गांधी के केस में हुआ था, उनका मर्डर हो गया था अचानक। तो उस समय उनकी पार्टी, जो कि कांग्रेस पार्टी थी, वो डिसाइड नहीं कर पा रही थी अगला प्राइम मिनिस्टर कौन, वो डिसाइड ही नहीं कर पा रही थी। तो प्रेसिडेंट अपने मन से उसी पार्टी में से किसी व्यक्ति को प्राइम मिनिस्टर बना सकता है। ठीक है? सो प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट प्राइम मिनिस्टर एज रूलिंग पार्टी इज अनेबल टू डिसाइड। क्लियर? प्रेसिडेंट में डिसॉल्व और कंटिन्यू द हाउस। प्रेसिडेंट चाहे तो हाउस को डिसॉल्व करा सकता है, बंद कर सकता है किसी हाउस को, याद रखिएगा लोकसभा को सिर्फ, और या तो उसको चलने के लिए दे सकता है। कब? इफ द रूलिंग पार्टी लॉस्ट मेजॉरिटी, जब रूलिंग पार्टी के पास वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं है, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं है, मेजॉरिटी नहीं है, तो प्रेसिडेंट चाहे तो हाउस को चलने दे और किसी दूसरे लीडर को मेजॉरिटी प्रूव करने का मौका दे, और या तो हाउस को डिसॉल्व कर दे और फ्रेश इलेक्शंस की घोषणा कर दे। समझ में आ गया होगा तो एक लाइक बनता है, लाइक करो, कमेंट करना एकदम मत भूलो आंसर्स को, एंड आई एम वेटिंग विथ योर कमेंट्स एंड आई पर्सनली आई एम गोइंग टू रिस्पॉन्ड ईच एंड एवरी आंसर। इमरजेंसी पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, ये पावर जो अनफोर्सीन अननोन सिचुएशन में और जहां पर इमीडिएट एक्शन लेना होता है, ऐसे पावर्स को कहते हैं इमरजेंसी पावर। कोई भी इमरजेंसी पावर प्रेसिडेंट ले सकता है ना। 3 टाइप के इमरजेंसी पावर प्रेसिडेंट के पास हैं, बट पार्लियामेंट का स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, 2/3 मेजॉरिटी चाहिए इस नेशनल इमरजेंसी को घोषित करने के लिए। आइए 3 टाइप के इमरजेंसीज के बारे में समझते हैं। पहली इमरजेंसी है नेशनल और जनरल इमरजेंसी है। नाम इसलिए नेशनल रखा है
क्योंकि इमरजेंसी पूरे देश में अप्लाई होती है, किसी एक स्टेट पे नहीं हो रही है, पूरी कंट्री में अप्लाई हो रही है। तो व्हेन देयर इज अ डेंजर ऑफ फॉरेन अटैक, किसी विदेशी कंट्री का भारत में अटैक होने वाला है, सिविल वॉर देश के अंदर होने वाला है, इंसर्जेंसी होने वाली है, अर्थात अपने ही सेना देश पे अटैक कर देती है, तब क्या होगा? तब होगा नेशनल इमरजेंसी। क्या ऐसा हमारे देश में हुआ था? हाँ, 1962 में चाइना ने अटैक कर दिया था, तब हमारे देश में नेशनल इमरजेंसी घोषित हुई थी। 1971 में पाकिस्तान ने अटैक कर दिया था, तब हमारे देश पे भी इमरजेंसी घोषित हुई थी। तो उस समय क्या होता है? प्रेसिडेंट टेक्स द अप्रूवल ऑफ द कैबिनेट इन राइटिंग। प्रेसिडेंट रिटन अप्रूवल लेता है कैबिनेट से, और पार्लियामेंट में क्या करता है? स्पेशल रेजोल्यूशन बाय 2/3 मेजोरिटी पास करके ये इमरजेंसी घोषित कर देता है। इस समय क्या होता है? इस समय फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो पार्शियली या टोटली सस्पेंड हो जाते हैं। अर्थात आपके पास जो 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, राइट टू फ्रीडम ऑफ असेंबल करना, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच करना, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, तो ये सारे राइट्स आपके क्या हो जाते हैं? सारे राइट्स सस्पेंड हो जाते हैं। स्टेट गवर्नमेंट भी पूरी तरीके से कंट्रोल ऑफ यूनियन गवर्नमेंट में चले जाती है। और सबसे बड़ी खास बात क्या है? ये कब तक चलेगा? तो ये यूजुअली 6 महीने तक रहता है। 6 महीने तक देश में नेशनल या जनरल इमरजेंसी घोषित की जा सकती है, बट इट कैन बी रिन्यूड। पार्लियामेंट चाहे 6 महीने बाद इसके फिर से रिन्यू कर सकती है, देश की कंडीशंस को देखते हुए, वॉर की कंडीशंस को समझते हुए, और फिर एक्सटेंड कर सकती है उसको। एक साथ पर क्या होगा? 5 साल 10 साल के लिए इमरजेंसी नहीं लग सकती। जब भी लगेगी तो एक एट अ टाइम 6 महीने के लिए लगेगी इमरजेंसी। दूसरी टाइप की इमरजेंसी समझते हैं, ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। नाम से पता चल रहा है एक ऐसी इमरजेंसी है जो किसी स्टेट में लगाई जा रही है। इसको कई बार प्रेसिडेंट रूल भी बोलते हैं, प्रेसिडेंट रूल भी बोलते हैं, क्योंकि ये पर्टिकुलर स्टेट में लगती है, और तब लगती है जब वहां की स्टेट गवर्नमेंट प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं कर रही है, वहां पर कानून व्यवस्था प्रॉपर नहीं है। हाँ, 2014 में दिल्ली में भी ऐसा हो चुका है, जहां पर ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी हो गया था। तो इफ द गवर्नर ऑफ द स्टेट रिपोर्ट, जो स्टेट का जो गवर्नर होता है, हर स्टेट में गवर्नर होता है, तो अगर वो लिख के दे दे प्रेसिडेंट को, या प्रेसिडेंट खुद पता लगा ले, इफ द प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड, क्या सेटिस्फाइड है? दैट द स्टेट इज नॉट एडमिनिस्टर्ड एज पर द प्रोविजन ऑफ द कानून, कॉन्स्टिट्यूशन, अगर वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन का पालन नहीं हो रहा है, तब प्रेसिडेंट रूल डिक्लेयर कर देते हैं। प्रेसिडेंट रूल शब्द का इस्तेमाल क्यों हो रहा है? क्योंकि प्रेसिडेंट के पास उस स्टेट गवर्नमेंट के सारे पावर्स आ जाते हैं, इसीलिए प्रेसिडेंट रूल। कब तक इंपोज हो सकती है? एक समय में 2 महीने के लिए प्रेसिडेंट रूल इंपोज होता है, पर उसके बाद क्या होगा? 2 महीने बाद पार्लियामेंट अप्रूवल करेगी तो वो 6 महीने तक चला जाएगा। पार्लियामेंट और अप्रूवल करेगी तो 1 ईयर तक एक्सटेंड कर सकता है। क्या इसके बाद एक्सटेंड हो सकता है कि नहीं हो सकता? 1 ईयर का मैक्सिमम है? नहीं, मैक्सिमम पीरियड है 3 इयर्स तक। बट उस केस के लिए क्या होगा? सर्टन स्पेशल अप्रूवल्स बाय द स्टेट इलेक्शन कमीशन लेना पड़ेगा, है ना? या कोई ऐसी अननोन सिचुएशन हो गई है जब कंट्रोल ऑफ प्रेसिडेंट नहीं है, तब क्या होगा? वो 3 साल तक एक्सटेंड हो सकता है। पर यूजुअली कितने समय तक होता है? 1 ईयर तक क्या होता है? प्रेसिडेंट रूल लगता है। और 1 ईयर के अंदर क्या होता है? नई सरकार चुन के आ जाती है, उस स्टेट के अंदर नया इलेक्शन हो जाता है, काम खत्म, प्रेसिडेंट रूल हट जाता है। 1 साल बहुत होता है कि नहीं है? नेक्स्ट है, इस समय होता क्या है जब प्रेसिडेंट रूल लगता है? तो मैंने कहा स्टेट का सारा एडमिनिस्ट्रेशन किसके पास चला जाता है? प्रेसिडेंट के पास चला जाता है, नाम ही प्रेसिडेंट रूल। और यूनियन पार्लियामेंट सारे कानून बनाती है स्टेट लिस्ट के। स्टेट लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाती है, बट इमरजेंसी लग चुकी है उस स्टेट में, प्रेसिडेंट रूल लग चुका है उस पर्टिकुलर स्टेट में, और कानून की जरूरत है, तो यूनियन पार्लियामेंट कानून बना लेगी उसका। फाइनेंशियल इमरजेंसी, हाँ, एक ऐसी इमरजेंसी जो देश में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ना होने पे होगी। कौन सी इमरजेंसी है? फाइनेंशियल इमरजेंसी है। देश में क्रेडिट की, अर्थात देश खुद कर्ज में डूब गया है, देश के पास पैसों की कमी है, विदेशी मुद्रा की कमी है, तो क्या हो जाएगा? फाइनेंशियल इमरजेंसी घोषित हो जाएगी। आज तक हमारे देश में ऐसा नहीं हुआ है। तो सिचुएशन व्हेन द क्रेडिट, अर्थात फंड रेज करने की एबिलिटी,
या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ द नेशन इज अंडर रिस्क, देश की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिस्क पे है, और ये इमरजेंसी भी सिर्फ 2 महीने के लिए बनाई जा सकती है। पर मैंने कहा इनमें से कोई भी इमरजेंसी की आप बात करेंगे तो हर इमरजेंसी के लिए पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए बाय 2/3 मेजॉरिटी। तो प्रेसिडेंट इस समय क्या कर सकता है? यस, प्रेसिडेंट इस समय इमरजेंसी के समय क्या कर सकता है? सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ एनी एंड एवरीवन कैन रिड्यूस कर सकता है। देश के लोगों की जो गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हैं उनकी सैलरी को घटा सकता है। प्रेसिडेंट के पास पावर होता है क्योंकि देश में पैसों की कमी आ गई है। और क्या कर सकता है प्रेसिडेंट? वो चाहे तो एक फाइनेंस कमीशन बना सकता है। फाइनेंस कमीशन सरकार को सजेस्ट करेगी कैसे देश में फाइनेंशियल क्राइसिस को ओवरकम किया जाए। ये जो समस्या आई है स्टेबिलिटी की, पैसों की दिक्कत हुई है देश के पास, देश कर्ज में डूब रहा है, तो उसको कैसे रिकवर किया जाए, है ना? ये पावर है फाइनेंशियल इमरजेंसी में। तो यहां तक तो हो गए प्रेसिडेंट जी, और यहां पर प्रेसिडेंट का काम हो गया फिनिश। अब पढ़ने जा रहे हैं इनको पहचान लिए, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री एम वेंकैया नायडू। तो वाइस प्रेसिडेंट जो होता है वो राज्यसभा का चेयरमैन होता है, और वाइस प्रेसिडेंट के क्वालिफिकेशंस और टर्म्स एकदम सेम होते हैं जो प्रेसिडेंट के होते हैं। टर्म 5 ईयर है और क्वालिफिकेशंस मालूम ही है, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, 35 ईयर का एज होना चाहिए। वो सारे क्वालिफिकेशंस जो मेंबर ऑफ लोकसभा के होने चाहिए वो क्वालिफिकेशंस वाइस प्रेसिडेंट के भी चाहिए। बट उसका इलेक्शन, किसका? वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन, तो वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट की तरह ही इलेक्शन कॉलेज में इलेक्ट करते हैं, है ना? इलेक्टोरल कॉलेज में इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर नहीं होते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। क्लास 10th ICSE के किसी भी सब्जेक्ट को, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, यस, किसी भी सब्जेक्ट को आपको जानना हो, किसी भी चैप्टर को आपको जानना हो, बस करिए क्या, उस चैप्टर का नाम लिखिए, राइट द चैप्टर एंड आगे लिख दीजिए बाय सर तरुण रूपानी। हाँ, ट्राई करके जरूर देखिए मेरे कहने पे, यू विल गेट माई वीडियोज ऑन इट। नहीं मिलेगा तो पर्सनली मैसेज करिए, यस। और इन नोट्स के लिए टेंशन नहीं लीजिए, ग्रुप में, सुपरस्टार्स ग्रुप में मैं नोट्स शेयर कर रहा हूँ, वहाँ से आप नोट्स ले सकते हैं। अगर फेसबुक आप यूज़ करते हैं तो फेसबुक में भी एक ग्रुप बना हुआ है, वहाँ भी जाके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट वंस अगेन, मिलते हैं अगले चैप्टर में इसी स्पीड के साथ, इसी जोश के साथ। थैंक यू एंड सी यू एंड बाय।